जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का बहुत बड़ी खबर है जो आप थंबनेल के माध्यम से देख सकते हैं कि इसके बारे में अपडेट है। बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट देता रहता हूँ और आज का जो अपडेट है कि इसमें आपको कहा गया है जो हमारे बिहार का जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 2025 चुनाव से पहले बिहार में अब 10 लाख नहीं 12 लाख नौकरी देने की वादा है। ये अपडेट को भी दिखाएंगे। साथ ही करा टीचर ट्रांसफ़र के लिए रोस्टर भी जारी कर दिया गया है, किस जिला में कितना सीट और कहाँ है। साथ ही दूसरा अपडेट है, तीसरा अपडेट एक अनुमंडल वाले ज़िले में किस प्रकार का ट्रांसफ़र होगा शिक्षकों का, इस बात को भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि अनुमंडल जो एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल में ट्रांसफ़र करने के लिए उसको देता है। यही सारे अपडेट के बारे में समझेंगे। तो अगर यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सबसे आपको जो है मोटिवेट नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग लाइक वीडियो को नहीं करते हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक अगर करते हैं तो दिल से पसंद आता है कि नहीं, अपडेट दिए हैं तो किसी भी तरह से उसको पसंद है। तो चलिए आगे देखते हैं पूरा अपडेट के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहुँचे हुए थे अपने चुनावी मुद्दा का प्रचार करने के लिए, तो वहाँ क्या बयान दिए हमारे सीएम नीतीश कुमार। बेलागंज और इमामगंज की चुनावी सभा में सीएम का ऐलान हुआ, बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देंगे सभी विभाग मिला करके। क्या बात है, आप लोग जानते हैं बिहार में बाहर है और नीतीश का सरकार है। यह आप फिगर देख सकते हैं हमारे चाचा एवं उसके सहयोगी से, ये सम्राट चौधरी है। साथ ही हमारे शिक्षा मंत्री भी उपस्थित बैठे हैं और साथ में संजय कुमार झा और उमेश यानी इसके जितने भी सहयोगी है, सांसद है, नेता है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पे कहा गया का यह न्यूज़ प्रधान संवाददाता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। मतलब 2025 में होगा तो 30 में। वर्ष 2020 में 10 लाख नौकरी और इतनी संख्या में रोजगार देने का बात हमने की थी। इनमें 7,17,000 को नौकरी मिल गई। 2025 चुनाव से पहले 12 लाख को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। उन्हें यह भी कहा कि 24 लाख को अब तक रोजगार दे चुके हैं। सीएम रविवार को गया के बेलगाम में जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी और इमामगंज से हम की उम्मीदवार दीपा माझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। हमारे नीतीश चाचा बेलगाम और इमामगंज दोनों की सभाओं को उन्होंने 2005 में किए गए थे। इससे पहले काम गिनाए, बताया कि 2005 से पहले किस तरह शाम के बाद लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता था, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई होती, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कितनी खराब थी, इसे भूलिएगा नहीं। उन्हें कहा कि अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होती। 8,000 से ज़्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, वहीं 60 साल से ज़्यादा पुराने मंदिरों को घेराबंदी कराई। मदरसों को भी सरकारी मान्यता दी। और सीएम ने कहा कि पुलिस महिलाओं को 35% आरक्षण से देश के किसी राज्य में महिला पुलिसकर्मियों के लिए इतना जो है आपको आरक्षण नहीं है। फिर आगे क्या कहा देख लीजिए। केंद्र सरकार से मिल रहा है सहयोग नीतीश को। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से कई काम हो रहे हैं, बिहार और आगे बढ़ेगा। उन्हें कहा कि बेलगाम में विकास के कई काम हुए, 2025 से पहले बचे हुए सारे काम पूरा हो जाएंगे। बेलगंज में सीएम मनोरमा देवी की जीत का माला पहनाया, कहा कि यह जो काम लेकर आएगी उसे पूरा किया जाएगा। वही इमामगंज में सीएम ने दीपा माझी को खड़ा कर जीत का आशीर्वाद मांगा। आगे कहा है कि भाजपा ने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। ये कौन कर रहे हैं, ये हमारे चाचा जी बोल रहे हैं। इमामगंज की सभा से सीएम ने कहा कि बीजेपी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, अब हम इधर नहीं जाएंगे।
हमसे 2 बार गलती हो गई, गलत लोगों के साथ चले गए, काम नहीं करने दिया, बाद में पता चला कि वे लोग में गड़बड़ थे, तो हमने वापस आया, तय कर लिया कि अब किसी भी प्रकार से दाएं बाएं नहीं होगा। भाजपा से हमारा रिश्ता है वह कायम रहेगा। सभा को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जदयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार कुशवाहा आदि संबोधित कर रहे हैं। तो ये अपडेट आप देखें नौकरी के बारे में। अगला अपडेट देखिए कि ये जो आपको देख रहा है स्क्रीन पर, ये रोस्टर है। ये रोस्टर किसका है आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो शिक्षक का, जो प्रधान शिक्षक का, प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक का जो रोस्टर है उसका ही रोस्टर ये है। और किसमें कितना कब है वो आपको दिखाया गया है, क्योंकि आपको अब बहुत जल्दी ही शिक्षक ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ भी देख सकती है सब जिला का अलग अलग है। आगे जिसमें कह रहा है कि ऐसे जिला जहाँ पे एक ही अनुमंडल है वो जिला में किस प्रकार से ट्रांसफ़र होगा, इसके बारे में बताया। 26,000 शिक्षकों को फायदा होगा कैसे, एक अनुमंडल वाले जिले विभाजित होंगे, शिक्षकों का वही ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि आप एक जिला में एक ही अनुमंडल है और एक ही अनुमंडल में फिर वही रहेगा, वो 26,000 शिक्षक। राज्य के एक अनुमंडल वाले जिलों को आवश्यकता अनुसार कई हिस्सों में बांटा जाएगा। इसके बाद पुरुष शिक्षकों की उनके जिले में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। यदि अनुमंडल बड़ा है तो उसे 2 से 5 हिस्सा में विभाजित किया जाएगा। छोटे अनुमंडल को 2 से 3 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। ऐसे में एक अनुमंडल के उत्तरी हिस्से में कार्यरत शिक्षक उसी अनुमंडल के दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य हिस्से की पंचायतों में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जा रहा है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुनील कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति में संशोधन किया जाएगा। उससे शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में परेशानी नहीं हो। शिक्षा विभाग के इस निर्णय को बिहार के 26,000 शिक्षकों को फायदा होगा। फिर कह रहा है कि इन 8 जिलों में एक ही अनुमंडल है, जो कि आप देख सकते हैं कौन कौन है। एक अनुमंडल है अवरल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर में केवल एक ही अनुमंडल है। कार्यरत शिक्षकों को एक दूसरे के अपना ही जिले में सेम अनुमंडल में पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बीच में काट करके ही बांटा, लेकिन आखिर रहेगा तो उसी जिला में ही। ऐसे में उक्त 8 जिलों के 26,000 में से अधिक शिक्षकों के दूसरे जिले में ट्रांसफ़र होने का आसार थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने निर्णय करके शिक्षकों को यह फायदा बताया। अभी यह है शिक्षकों के ट्रांसफ़र का नियम। गृह पंचायत, गृह नगर निकायपति की गृह पंचायत व नगर, इस सब में आप आवेदन नहीं कर सकती। ये बात आपको पहले ही कह दिए थे। बाद बाकी जो PW है ये सब के लिए अलग से आप नज़दीक में ही करा सकते हैं, इसके लिए प्रावधान है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।